मित्रों, जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। मित्रों, हमारे हिंदू समाज में बहुत से त्योहार और उत्सव मनाए जाते हैं और बहुत सी तिथियां भी मनाई जाती है। और हमारे हिंदू धर्म के पंचांग में एक ऐसा भी महीना आता है जिसे हम श्राद्ध मास कहते हैं और जिसमें हम अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम हिंदू धर्म में पितृपक्ष महीना भी कहते हैं। यह 16 दिन तक चलते हैं और यदि आपके ऊपर पितृ दोष है तो आज आपको इस वीडियो में जान पाएंगे। आपके घर में रोज झगड़े होते हैं और पैसे की भी तंगी से जूझ रहे हैं तो वीडियो को जरूर देखें कि ऐसे कौन से 5 संकेत है जिससे यह परेशानियां होती है। आज आपको यह मालूम हो जाएगा कि आपके पितृ आपसे नाराज है और उन्हें खुश करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिसे आप श्राद्ध मास में कर पितृ दोष से मुक्ति पा सकते हैं। तो मित्रों, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हिंदू पुराणों और कथाओं की जानकारी आपको मिलती रहे। और कमेंट में श्री हरि अवश्य लिखें। मित्रों, पितरों को देव तुल्य माना गया है और जब हमारे पितृ हमसे नाराज हो जाते हैं तो बहुत से ऐसे कार्य है जो कितनी कोशिशों के बावजूद भी नहीं बन पाते हैं। इस माह किए गए उपायों से हमें पितृ दोष से बहुत लाभ प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि किसी मनुष्य का पितृ तर्पण नहीं किया जाता है तो यह दोष लगता है। यदि आपको श्राद्ध तिथि याद नहीं है तो आप अमावस्या तिथि में भी श्राद्ध किया जाता है। इस दिन सर्वोपितर श्राद्ध योग भी माना जाता है और आप भी अपने पितरों और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो यह कुछ उपाय कर आप भी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में आपको मुक्ति के उपाय बताएंगे जिसे आप कर अपने घर में सुख शांति बनाए रख सकते हैं। और आपको ऐसे संकेतों के बारे में भी बताएंगे जिससे यह पता चलता है कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं और आप पर और आपके घर में पितृ दोष लगा हुआ है। तो मित्रों, सबसे पहले आपको बताएंगे पितृ दोष के उपायों के बारे में। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार स्वयं विष्णु द्वारा इस महीने को हमारे हिंदू पंचांग में शामिल किया गया है। एक कथा के अनुसार एक बार सारे पितृगणों ने भगवान विष्णु जी से यह प्रार्थना की, हमें मृत्यु लोक में अपने परिजनों से मिलने की प्रार्थना की और उनके द्वारा उनके हाथों से बनाए भोजन का स्वाद और वह खाना चाहते हैं। और यह बात सुन विष्णु ने उनका यह आग्रह स्वीकार कर लिया और उन्होंने पितृपक्ष का आरंभ कर और उन सभी को यह वरदान दिया कि आप सभी इस श्राद्ध के माह में आप इस धरती लोक पर कौआ, गाय और कुत्ते और मनुष्य का रूप धारण कर आप अपने परिवार जनों का दर्शन कर सकते हैं और उनके बनाए भोजन का भी स्वाद ले सकते हैं। इसीलिए पितृपक्ष के इस महीने का महत्व अधिक माना जाता है और आपको पितृपक्ष के आरंभ से ही यह उपाय करने चाहिए। जब से पितृपक्ष यानी 16 श्राद्ध आरंभ हो तभी से यह उपाय करने चाहिए। पहला उपाय, हर रात को अपने घर के द्वार के आगे पानी का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। इससे रात के समय कोई पितृ या आपके पूर्वज आपके द्वार पर आते हैं तो वह तृप्त हो जाते हैं और वह आपके द्वार से रुष्ट और गुस्सा होके नहीं जाएंगे, वह खुश और आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। दूसरा उपाय, और पितृपक्ष महीने में आप भोजन तो हमेशा बनाते ही है, परंतु आप उसमें से कौआ, कुत्ते और गाय आदि का भी कुछ हिस्सा जरूर निकाल दे और उन्हें अपने हाथों से खिलाए, जिससे हमारे पितृ जिस किसी रूप में होंगे उन्हें अवश्य आपका भोजन मिलेगा और उन्हें तृप्ति प्राप्त होगी और वह सब प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। तीसरा उपाय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरे महीने पितृ माह से ही घी का दीपक जलाकर अपने पितरों की तस्वीर के आगे जलाएं। यह एक अचूक उपाय माना जाता है। इससे आपके पितृ आपके ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। आप उनको याद करते हुए ओम नारायण नि नमः मंत्र का जाप करते हुए दीपक जलाकर उनका आवाहन करें। इससे आपके पितृ मुक्ति के सभी द्वार खुल जाते हैं और घर में शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आपके पितरों की श्राद्ध तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन अवश्य ही करवाना चाहिए और उसमें से भोजन बचाकर कौवे को देना चाहिए। देते समय अपने पितरों को याद अवश्य करें
आप यह करते हैं तो जिस किसी जीव में आपके पितृ होंगे आपका दिया हुआ भोजन अवश्य ही उन तक पहुंच जाता है और वह प्रश्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। और छठा उपाय मित्रों, जो भी आपके पितरों की पसंद की चीजें वस्तु है वह आप किसी गरीब को इस महीने दान करनी चाहिए। जैसे उनकी पसंद के कपड़े, उनकी पसंद का खाना और भी बहुत सी चीजें हो सकती है, वह आप जरूरतमंद लोगों को दान करनी चाहिए या आप किसी ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके पितर आप पर खुश होते हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं और आप पर सदा उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। और साथ ही आपका पितृ दोष भी कम हो जाता है। और यदि आप पर पितृ दोष है और आपके पितृ आपसे रूठे हुए हैं और उसका प्रभाव आप पर नजर आ रहा है, तो अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए यह उपाय करें। आप अपने घर में जागरण और गीता का पाठ कथा अवश्य करवानी चाहिए और पितरों की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करें ताकि उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो सके। यदि कोई व्यक्ति समय से पहले ही उसकी मृत्यु या उम्र से पहले ही मृत्यु हो जाती है तो आप गंगा जी के किनारे उनका तर्पण अवश्य ही करना चाहिए या आप गया जाकर भी तर्पण कर सकते हैं। यह करने से आपके पितृ जिस किसी स्थान पर होंगे उनकी आप पर सदैव कृपा बनी रहेगी और आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। और मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार आइए जानते हैं कि किन संकेतों से पता चलता है कि आप पर पितृ दोष लगा हुआ है। यह संकेत बताते हैं कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं। पहला संकेत यह है कि यदि आप कई दिनों से यदि घर में बच्चों की किलकारियां सुनने को तरस रहे हैं, घर में कोई बच्चा नहीं हो रहा है, तो समझ जाइए कि यह पितृ दोष हो सकता है। दूसरा संकेत, यदि आपके घर में हमेशा झगड़ा कलेश और पैसों की तंगी झेल रहे हैं तो यह कारण हो सकता है। तीसरा संकेत, यदि बेवजह ही कोर्ट और कचहरी के चक्र लगना, यह भी पितृ दोष के कारण हो सकते हैं। और चौथा संकेत, आप यदि अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं और बहुत देरी हो रही है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आपको कुंडली में पितृ दोष की किसी अच्छे पंडित से करवानी चाहिए। पांचवा संकेत, घर में यदि सब कुछ ठीक चल रहा है परंतु आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, आप बार बार बीमार होते हैं, तो यह भी पितृ दोष के संकेत के कारण होते हैं। इन सभी दोषों से बचने के लिए आप ऊपर दिए गए उपाय अवश्य करें ताकि आपको पितृ दोष से मुक्ति मिल सके और आपके घर में सुख शांति बनी रहे। मित्रों, मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी। यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री विष्णु और जय श्री हरि अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।